गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम पढ़ा रहे थे आपको विराम चिन्ह, पेज नंबर 220। विराम चिन्ह देखिए। तो यहाँ पर हम थे अर्ध विराम। कल अल्प विराम तक पढ़ा चुके थे, आज पढ़ा रहे अर्ध विराम। तो अर्ध विराम जहाँ पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए सेमीकोलन अर्धविराम। जब देखिए, खूब मन लगा करके पढ़ो, परीक्षा निकट आ गई है, यानी उपवाक्य पर अधिक जोर देने के लिए परीक्षा निकट आ गई है, ये उपवाक्य है। ख, जहाँ दो उपवाक्यों को आपस में अधिक संबंध हो, जहाँ दो उपवाक्यों में आपस में अधिक संबंध हो, मतलब पूर्ण विराम नहीं दिया जा सकता, अल्प विराम भी नहीं दिया जा सकता, जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना हो। देखिए, तो आज हमारा मित्र, जो आज हमारा मित्र है, कल वही हमारा शत्रु भी हो सकता है। ग, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले दो उपवाक्यों के बीच में, जैसे हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं, वह हमें फल देता है। तो दो विपरीत अर्थ है ये, पेड़ पर पत्थर मारते हैं और वह हमें फल देता है। घ, क्यों, क्योंकि आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? कल तुम कहाँ जाओगे? आप जानते हैं इंग्लिश में भी उसका यूज होता है। विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह, विस्मय आदि का बोध कराने वाले या संबोधन यानी बताने वाले। प्रायः हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति एवं संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर देखिए 221। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपविराम। उपविराम जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो, उपविराम यानी कॉलम। जैसे सांप्रदायिकता, एक कोण, सांप्रदायिकता अलग है, एक कोण अलग है। निर्देशक या योजक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण देते समय, संवाद बोलने के बाद तथा वार्तालाप की व्याख्या स्पष्ट करने के समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संवाद की दृष्टि में, अध्यापक पूछ रहा है, संवाद है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? छात्र, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कथन को उद्धृत करने में, ख, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जैसे किसी भी कथन को उद्धृत करने में, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था श्री सुभाष चंद्र बोस ने। विवरण चिन्ह, जहाँ पर विवरण देना हो, देखिए ये विवरण चिन्ह दिया हुआ है। जहाँ किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के भेद हैं, विवरण चिन्ह, व्यक्तिवाचक, कॉमा जातिवाचक, कॉमा भाववाचक। 9वां है लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर पूरा न लिख करके डा लिख करके और आगे हल्का छोटा शून्य लगाने, तो लाघव चिन्ह हो जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे इकहरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक नाम इकहरे उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कामायनी प्रसाद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा निराला उपनाम या पुस्तक का नाम। कहावतों में उद्धरण में इसका प्रयोग होता है। कहावतों है, घर में आपस के फूट से सर्वनाश होता है, इसलिए ठीक ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाहे। और अ आ इ उ ये स्वर हैं सिंगल। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप से लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। कोष्टक ब्रैकेट, कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। जैसे संज्ञा के 5 उदाहरण हैं, अ राम, ब मोहन, स भरत, द हिमालय, य वीरता आदि। कभी कभी कोष्टकों में ऐसे सामग्री रखी जाती जो वाक्य का अंग नहीं होते। जैसे क्रिया के 2 भेदों सकर्मक और कर्मक के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। समानार्थी शब्दों के साथ कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूर की सोचने वाला, यानी इसका क्लियर अर्थ लिखना हो तो दूरदर्शी था। ठीक है। योजक या विभाजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। 2 शब्दों के युग में मतलब जोड़े में, जैसे दाल भात, काला काला, दिन रात आदि। बीच के अर्थ में, जैसे श्री राम रावण का युद्ध। तुलनावाचक सा से सी के पहले, जैसे श्री हनुमान सा भक्त। हंसप्रद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हंसप्रद का दूसरा नाम त्रुटि पूरक है, यानी लिखने के समय कोई गलती हो जाए और जगह ना हो तो ऐसे उल्टा वाई बना दिया जाता है, उल्टा वी बना दिया जाता है। लिखने के समय यदि कभी कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंसप्रद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा विराम चिन्ह, ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत या अभ्यास। मुहावरा किसका शब्द है? अरबी भाषा का। ऐसा शब्द, पद या वाक्यांश जो सामान्य अर्थ से विपरीत किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उसे मुहावरा कहते हैं। वास्तव में मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। मुहावरे सदैव भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसे सुंदर बना देते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। मुहावरों का प्रयोग से मैंने बताया आपको भाषा सजीव हो जाती है, यानी उसमें जान आ जाती है। तो मुहावरे का देखिए आपकी पुस्तक के अनुसार क्या है। ऐसा कोई भी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आसमान सिर पर उठाना, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं ग्रहण होगा कि आसमान सिर पे कोई नहीं उठा सकता, लेकिन इसका प्रयोग है कि बहुत हल्ला करना, बहुत हंगामा करना, इसका अर्थ ये होगा। अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा रखा था। तो वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का वह अंग बन जाए, अलग से ना हो। मुहावरे सदैव वाक्य का अंग बन जाते हैं। अब मुहावरे देख लीजिए, इसको आपको पढ़ना होगा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब है एकमात्र सहारा। ठीक है। तो अब देखिए, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। तो इसको आप स्वयं पढ़िएगा और इसमें से एग्जाम में आएगा। इसके बाद होता है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का मतलब है लोक धन उक्ति। वास्तव में वह उक्ति जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव और गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्तियों में लोकमानस की, यानी लोक जीवन की, लोगों के बीच की चिर संचित अनुभूतियाँ व्यक्त होती हैं। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा,
लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है? दोनों ही सेम चीज लगती है? नहीं, लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, वाक्य में इसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में अंदर होता है, वाक्य का अंग बन जाते हैं। याद रखिए, स्वतंत्र लोकोक्तियाँ होती हैं और मुहावरे वाक्य का प्रयोग बन जाती हैं। ठीक है। अब अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम गुणे वाला व्यक्ति बहुत अधिक दिखावा करता है। तो अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, आपकी पुस्तक में है, सब पढ़ जाइएगा। तो मनु कक्षा में इस प्रकार बातें करता है मानो उसे हर विषय का पूरा ज्ञान हो, वास्तव में उसे आता जाता कुछ नहीं, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस तरह आप कर लीजिएगा और आपके सिलेबस में देख लीजिएगा लोकोक्तियाँ कब कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, कितने कितने से आ रही हैं, उसी के अनुसार एग्जाम में 3rd सेमेस्टर में आएगी। तो देखिए, मुहावरा किसे कहते हैं? पहला मौखिक है मुहावरा, पहला प्रश्न है मौखिक। मुहावरा किसे कहते हैं? तो देखिए, आपके पुस्तक में ही प्रश्न संख्या 225 पर दिया है नीले टिल्ट में, कोई भी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। इसका उत्तर हो गया। दूसरा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति का अर्थ देख लीजिए, ये आपका लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित कथन होती हैं और यह भी सीधा अर्थ न बता करके उसके पीछे का अर्थ बताती हैं। लोकोक्ति किस अनुभव पर आधारित होती हैं? तो लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं। ठीक है, लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं। ठीक है, लोकोक्तियों में सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, प्रश्न संख्या अभ्यास का मौखिक हो गया और अब लिखित में देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पेज नंबर, आप देखिए, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट है। पेज नंबर 229 पर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपकी पुस्तक में दिया है, आप इसे लिख लेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित 2 प्रकार है। मुहावरे वक्त वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है और अंत में ये उदाहरण स्वरूप, अंत में उदाहरण, लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है, इसलिए यह कभी भी वाक्य का अंग नहीं बनते। अच्छा, अपनी कॉपी में आप जितने लिखित हैं, मौखिक हैं, इन प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा जैसे आप करते आए हैं, लिखित और मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को छांटकर उनका अर्थ लिखिए। तो भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो छक्के छुड़ा दिए अर्थात उन्हें हरा दिया। ठीक है, इसका हम फोटो डाउनलोड कर लेंगे PDF।